नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाममेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल जिसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। आप सभी ने अब तक देख भी लिया होगा। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, जेन्युइन रीज़न, जो फैक्टर्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, और कुछ इसमें एसएससी की भी खामी है जिसकी वजह से बार बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। तो सबसे पहला तो ये था कि पेपर इस बार का काफ़ी आसान था प्री का, जिसकी वजह से लगभग एवरेज स्कोर ही 130 प्लस था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था रिपीटर्स। दोस्तों, आपको पता होगा पिछले साल 36,000 वैकेंसी थी और इसका मेंस का एग्ज़ाम टीयर 2 का मार्च के फर्स्ट वीक में हुआ था। इसी साल के मार्च के फर्स्ट वीक में 2022 सीजल का एग्ज़ाम मेंस का, और सीजल 2023 के प्री का एग्ज़ाम जुलाई में, मतलब लगभग 3-3.5 महीने में, 3-3.5 महीने के गैप में फिर से एक सीजल 2023 का एग्ज़ाम हो गया। तो जितने वो 36,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे या फिर जो कुछ नंबर से रह गए थे, उन सभी ने भी फिर दोबारा फॉर्म भरा होगा। तो इतना कम गैप रहने की वजह से जो ये साइकिल थी ना, ये साइकिल अमूमन 1 साल की होती है, पर ये 3 महीने की रही। तो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रिपीट हुए। वो 36,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने कुछ नौकरियाँ पा भी ली हैं, फिर भी उनमें से अगर आप देखें तो पीएसए की 19,000 सीटें थी, तो उन सब कैंडिडेट्स ने अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई करा होगा। और कुछ तो मेरे खुद पर्सनल दोस्त हैं। वो एक मेरा दोस्त जिसे साउथ मिला है, तो वो भी इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था। वो CGST इंस्पेक्टर है साउथ में, तो वो नॉर्थ के लिए एग्ज़ाम दिया। तो ये एक चेन सा बन गया एसएससी में कि जो लोग एक बार सिलेक्शन ले ले रहे हैं वो बार बार अप्लाई करते रह रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो सेम लेवल के लिए, जैसे लेवल 7 की जॉब पे हैं तो लेवल 7 नॉर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर कुछ डिपार्टमेंट उन्हें पसंद ना आ रहा हो तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हो। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है जिस पे एसएससी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि जो लड़के एक लेवल की जॉब पा चुके हैं, जैसे लेवल 4 या 5 पा चुके हैं, तो एटलीस्ट वो उस लेवल के लिए एलिजिबल ना हो, उससे ऊपर के लिए एलिजिबल हो पर उस लेवल के लिए एलिजिबल ना हो। ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है जो एसएससी को देखना चाहिए इस पर, क्योंकि अगर वही कैंडिडेट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे तो इस तरीके से सीट्स भी वेस्ट होंगी और कंपटीशन भी बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि क्रीमी कैंडिडेट्स तो रहेंगे ही, वो जिन्होंने एक बार तैयारी कर ली है वो हमेशा ही आपको एक फाइटिंग टोटल तक, मतलब फाइटिंग कैंडिडेट्स रहेंगे और कट ऑफ कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और तीसरा फैक्टर दोस्तों ये है कि अगर आप 2022 से पहले देखेंगे एसएससी सीजीएल को, तो वो एटलीस्ट 15 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई करती थी। तो कुल लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख कैंडिडेट, अगर 8 से 9 हज़ार सीटें होती थी तो 1.25 लाख कैंडिडेट्स या 1.5 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते थे। पर अब ऐसा हो गया कि पिछली बार इन्होंने 10 टाइम्स क्वालिफाई किया था और इस बार तो 8 या 9 टाइम्स आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 8-9 के बीच में 8.5 टाइम्स इन्होंने क्वालिफाई किया है, पता नहीं किस लॉजिक से। तो लगातार पर सीट कैंडिडेट्स ये बहुत कम क्वालिफाई कर रहे हैं टीयर 2 के लिए। एक कारण ये हो सकता है कि ये चाह रहे हो कि सिंगल डे में एग्ज़ाम कराएं, हालांकि इन्होंने डेट 2 दे रखा है, 25 और 26-27, मतलब 2 डेट में मेंस के एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि इन्होंने सिर्फ 71,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया है, क्योंकि सीट्स तो अभी तक रिपोर्टेड 8500 हैं, तो एटलीस्ट इन्हें 85,000 तो क्वालिफाई कराना ही चाहिए था। अगर 14,000 लड़के और क्वालिफाई करते तो हो सकता है कट ऑफ 3-4 नंबर और कम जाता और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे थे वो क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि कई लड़के जिनके 135-40 के आसपास नंबर थे वो भी तैयारी कर रहे थे, और कुछ का नॉर्मलाइज उतना नहीं हुआ और वो उनको तैयारी अब छोड़नी पड़ रही है और वो काफ़ी डिमोरलाइज हो गए। कई तो ऐसे भी हैं जो क्विट करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब फैक्टर्स जिसकी जनरली बात नहीं हो रही है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, कई सारे वीडियोस लोगों ने बनाए हैं, पर जो इसके रीज़न है बिहाइंड द सीन जो रीज़न है, बिहाइंड द डोर, एक जो कारण है, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से लगातार कट ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।